प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वैसे टप्पू, आज तूने गोकुलधाम खेल महोत्सव की बात करके बचपन याद दिला दिया। बचपन में गांव में मैं हर खेल में हिस्सा लेता था। हाँ, जेठा का भी हर खेल में रिकॉर्ड था। ओहो, टप्पू के पापा, आप हर खेल में फर्स्ट आते थे? हाँ, पीछे से। हर खेल में आखिरी रहता था। बापूजी तभी मैं छोटा था। हाँ, अब मोटा है। फिर भी देखना, कल के महोत्सव में मैं ही जीतूंगा। एक मिनट, जरा आपको याद दिला दूं, कल खेल में बापूजी, टप्पू, मैं और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी भी है। हाँ तो होने दो, तभी तो हराने का मजा आएगा ना। है? मतलब बापूजी मुकाबला ऐसा जोरदार होगा, ऐसा कहना चाहता हूँ। वैसे बापूजी जज किसे ला रहे हैं आप? ए भाई, तुझे 2 बार नीचे बोला तो सही कि कल पता चल जाएगा कि जज कौन है। तुझे क्या हो क्या गया है? तू क्या गजनी हो गया है जो हर 5 मिनट में सब भूल जाता है? जज कौन है, जज कौन है? तू क्या जज को पैसे खिला के जीतने वाला है? अरे नहीं बापूजी, तो बार बार पूछ क्यों रहे? जस्ट ऐसे ही, वो जर्नल सामान्य ज्ञान। वैसे एक बात बोलनी पड़ेगी बापूजी। क्या? आज टप्पू ने मुझे खुश कर दिया। टप्पू बेटा, आज तुम्हारे पापा बहुत खुश है। जो भी मांगना हो वो मांग ले। एक काम कर, हीरे का हार मांग ले। अरे टप्पू हीरो के हार का क्या करेगा? वो अपनी मम्मी को पहनाएगा। फिर जब टप्पू की शादी होगी तो टप्पू की मम्मी अपनी बहू को पहनाएगी। बापूजी, माँ बाप खुश हो तो बच्चों को कुछ देना ही चाहिए, ऐसा कोई रिवाज है? हाँ है। मांग टप्पू हीरे का हार, मांग। वीडियो गेम लाके दूंगा। ओके। अच्छा उदास मत हो, कल के खेल महोत्सव में अगर तू किसी भी 5 गेम में जीतेगी तो मैं तुझे भी दूंगा। बस हीरे का हार। कोई अच्छी गिफ्ट लाके दूंगा, लेकिन अगर जीतेगी तो। टप्पू के पापा देखिए, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। बापूजी, मैं और सुंदर वीरा हमारी पोल में हर गेम में फर्स्ट आते थे। और टप्पू के पापा मानोगे नहीं, हम लोग बस बॉल भी जीत जाते थे। बस बॉल? हाँ। बस का बॉल बना के खेलते थे तुम लोग? बस बॉल नहीं पापा, बेसबॉल, बेसबॉल। ये अमेरिकन गेम है। हाँ। ये कुछ क्रिकेट जैसा है, और इसका जो बैट होता है ना, वो लंबी लौकी जैसा होता है, और उसमें बॉल ऐसे थ्रो करते हैं, और रन लेने के लिए ऐसे 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 चौरस में दौड़ना होता है। हाँ, अच्छा वो तो टीवी पे 2-3 बार देखा है मैंने, लेकिन कभी कुछ समझ में नहीं आया। एक मिनट, वो खेल तुम दोनों अहमदाबाद में खेलते थे? वो क्या है, अमेरिका से मेरी माँ के मामा के बेटे की बेटी आई थी, तो उसने हमें ये सिखाया था। तो हम गली में वो खेलते थे। बोलो बापूजी, अमेरिका का खेल ये दोनों अहमदाबाद की गली में खेलते थे, लेकिन उसमें तो चौरस दौड़ने का होता है ना, तो गली तो सांकड़ी होती है ऐसा लंबी, उसमें चौरस किधर आया? देखिए, पोल में एक गली थोड़ी ना होती है, हम 4 गलियों को मिला के खेलते हैं।
एक गली ऐसे जाती थी, एक गली ऐसे जाती थी, एक गली ऐसे जाती थी और एक गली ऐसे जाती थी, तो हो गए ना चौरस। और बीच में जो बिल्डिंग होते हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे? वो तो वही रहते थे। बीच में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, भागना तो चौरस ही है ना। नहीं, दौड़ना चौरस है। चौरसिया, ये सब छोड़, कल सोसाइटी कंपाउंड में जो खेल महोत्सव होने वाला है उसकी तैयारी कर। तो बापूजी तैयारी कैसे करूं? टप्पू ने बताया किधर कल कौन सी गेम है? बेटा अरे पापा, दादाजी ने कहा तो सही, चुस्ती, स्फूर्ति और बल की गेम्स होगी। हाँ, ठीक है, चुस्ती, स्फूर्ति और बल तीनों है मेरे में। तीनों को लेकर कल मैं मैदान में उतरूंगा और मेडल लेने के लिए पायदान पे चढ़ूंगा। कल का दिन उत्साह उमंग का दिन। रुक। ए भाई रुक। ए भाई मना नहीं करता तो क्या आगे बिल्डिंग में घुसड़ देते? अरे भाई आपकी जगह पे रुकूंगा, आप क्यों परेशान कर रहे हैं यार? अरे भाई रुको, भाड़ा देता हूँ अभी। जरा जल्दी देना। हाँ भाई। आ गया गोकुल धाम में। क्या करूँ? भाड़ा लेने के लिए खुद ऊपर जाऊँ या जीजा जी को ही बाहर बुला लूं? एक काम करता हूँ, जीजा जी को ही बाहर बुला लेता हूँ। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं। जीजा जी! सुंदर तू? हाँ मैं। तू यहाँ कैसे? टैक्सी से? अरे जीजा जी आपने क्या कर दिया? ये मेरा पूरा पर्स गीला कर दिया आपने। अरे रे, सारी नोटें गीली कर दी आपने। नोटें तो ठीक है। हे भगवान, ये भी गया काम से। कौन है वो? अरे एक पार्टी से बड़ी मुश्किल से 20,000 रुपए का चेक निकलवाया था, वो चेक आपने गीला कर दिया। जीजा जी, अगर ये चेक बैंक में नहीं चला तो मैं आपसे 20,000 रुपए लूंगा। कौन सी पार्टी ने तुझे क्यों चेक दिया? क्या बेचा तूने पार्टी को? आइडिया। अरे भाई पैसे तो दो आप। सभी नोट गिली है, दूं? अरे गिली नोट नहीं चलती भाई साहब, मुझे फ्रेश नोट दो ना, फ्रेश नोट दो ना, गिली नोट कोई चलती क्या भाई? क्या कर रहे हैं आप? जीजा जी गिली नोट लेने से मना कर रहा है। मैं समझाता हूँ। अरे ओ भाई ले लो भाई साहब। अरे जीजा जी क्या कर दिया आपने? परसों से आप मेरी टैक्सी का भाड़ा दे रहे हो। आज मैंने सोचा कि चलो मैं खुद टैक्सी का भाड़ा दे देता हूँ और ये रिवाज तोड़ देता हूँ, पर आपने मेरी इच्छा पे पानी फेर दिया। जीजा जी लगता है कि मेरी टैक्सी का भाड़ा देना आपके नसीब में ही लिखा है। अभी एक काम करो, 6,000 रुपए निकाल के रखो, मैं ऊपर आके ले जाता हूँ, तब तक ये रखो। हाँ भाई, मैं अभी भाड़ा भिजवाता हूँ। हाँ भाई भिजवाता हूँ भाई। अरे रे पूरा पर्स गीला कर दिया। हे सूरज दादा, मैं रोज आपकी पूजा करता हूँ, कभी मैंने आपसे कोई प्रसाद मांगा नहीं ना, तो फिर आप बिना मांगे ये प्रसाद यहाँ क्यों भेज दिया? आ गया भाई। पाए लागू बापूजी। जीवतो रे। हाँ बेस, मैं आता हूँ। एक मिनट देखिए मैं जीजा जी, वो इंतजार कर रहा है नीचे। कौन वीरा? वो टैक्सी वाला बेना मैं टैक्सी का भाड़ा दे ही रहा था, तभी माय डियर जीजा जी ने मेरा पर्स में पानी डाल दिया और मेरे सारी नोटें गीली कर दी। अरे
ऐसा क्यों किया आपने? अरे जानबूझ के थोड़ी किया है, मैं तो सूर्य देव को जल अर्पण कर रहा था, मुझे क्या पता है नीचे खड़ा है। वो जो भी हुआ, अभी टैक्सी का भाड़ा तो देना पड़ेगा ना। वीरा तू फिक्र मत कर, तुम्हारे जीजा जी है ना, वो अभी दे देंगे, फिर तुम उन्हें लौटा देना। हाँ बेना, जीजा जी बाद में ये सब देख लेंगे। दे दीजिए। माय डियर जीजा जी जरा जल्दी करो, फिर वो टैक्सी वाला वेटिंग चार्ज भी लेगा। हाँ हाँ भाई दे रहा हूँ। जीजा जी पता है भाई, हर बार का फिक्स है ना 6000। नहीं, इस बार से 6500 रुपए। क्यों? पेट्रोल का भाव बढ़ गया ना। हाँ तो बराबर है, भाव बढ़ गया तो। तू तो डीजल गाड़ी में आया। माय डियर जीजा जी, पेट्रोल डीजल रांधन गैस सबका भाव बढ़ गया। आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो? चले ये ले टप्पू, जा जाके नीचे देख के आ। हाँ, और टप्पू बेटा, नीचे टैक्सी ड्राइवर भाई को कहना कि चाय नाश्ता करने के लिए घर पे आ जाए। तो बेटा वो नहाया भी नहीं होगा, बोलना ऊपर आकर नहा पी ले। हाँ। क्या क्या? अरे वो चाय नाश्ता रास्ते में कर लेगा, ये 6500 रुपये दिए ना, उसमें से आ जाएगा चाय नाश्ता। जा भाई जा, तू खाली भाड़ा दे के आ जा। थैंक यू माय डियर जीजा जी। बस अहमदाबाद पहुंचते ही आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि चेहरे पे दाढ़ी और सर पे उतारी सुंदर ज्यादा देर तक रहने ही नहीं देता। इसलिए अहमदाबाद पहुंचते ही 6500 रुपए मैं आपके बैंक अकाउंट में जमा करवा दूंगा। नहीं भाई, अहमदाबाद जाके क्यों? तो वो गिल्ली नोट मुझे दे दे, मैं खुद अपने अकाउंट में जमा कर दूंगा। नहीं, मैं आपको गिल्ली नोट नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मैं आपको गिल्ली नोट दूंगा और वो फट जाएगी तो आप मेरी बहना को ताना मारोगे। नहीं भाई, मैं कभी ताना मारता ही नहीं हूँ। नहीं, आप ताना मारते हो। अभी कभी? इसीलिए मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसकी वजह से आप मेरी बहना को ताना मारो। माय डियर जीजा जी, अहमदाबाद पहुंचते ही मैं आपके बैंक अकाउंट में 6500 रुपए जमा करवा दूंगा। हमेशा की तरह। क्या? कुछ नहीं भाई। अच्छा ये तो बता, तू सुबह सुबह यहाँ क्यों आया है? टप्पू ने बुलाया। क्यों? GKM गोकुलधाम खेल महोत्सव का आयोजन कर रहे। मामा इस सब काम में माहिर है, इसीलिए टप्पू सेना की हेल्प करने के लिए टप्पू ने मामू को यहाँ पर बुलाया। देखा मेरा वीरा, भांजे की मदद करने के लिए एक फोन पर सारे काम छोड़कर आ गया। हाँ मामा, वो तो है। सारे काम? कौन सा काम? क्या? कुछ नहीं। अरे बेटा टप्पू, तुझे मदद की जरूरत थी तो मुझसे कहता, मैं तेरी मदद करता। इसके लिए सुंदर मामा को अहमदाबाद से बुलाकर मुझे परेशान करने की क्या जरूरत थी? क्या? सुंदर को अहमदाबाद से बुलाकर उसे परेशान करने की क्या जरूरत थी बेटा? माय डियर जीजा जी, आप मेरी फिक्र मत करो, आप अपनी फिक्र करो। गोकुलधाम खेल महोत्सव में हारने की फिक्र। हारने की मतलब? माय डियर जीजा जी, आप तो हर एक गेम में हार ही जाओगे ना। अच्छा, ऐसी गलतफहमी आपको क्यों है? माय डियर जीजा जी, इतने वजनदार शरीर के साथ आप कैसे जीत पाओगे? और ये पेट तो देखो। हाँ, वीरा सच कह रहा है, थोड़ा सच कह रहा है। बस तुम भाई बहन मुझे समझते क्या हो? हाँ? अरे ये थोड़ा पेट तो तंदुरुस्ती की निशानी है, और खेल में वही जीतता है जो तंदुरुस्त होता है। माय डियर जीजा जी, आप मेरी बहना की नाक कटवाओगे। मैं तो कहता हूँ कि आप खेल में हिस्सा ही मत लो। एक काम करो, अच्छा सा बहाना ढूंढकर गेम में से निकल जाओ। बस, मैं कोई बाउंस चेक नहीं हूँ जो ना चलूं। जेठालाल चंपकलाल गड्ढा वो डीडी है। दीदी? डीडी डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट? डीडी समझ गए? वो डिमांड ड्राफ्ट वो डीडी है जो कहीं भी चल सकता है। वाह, यही जोश आप खेल के मैदान में दिखाना। ये जेठालाल चंपकलाल गड़ा का जोश कोई सोडा का उपहार नहीं है।
ये तो नागरा धोध जैसा है जो अविरत हमेशा बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, बहता ही रहता है। ये धोध इधर ही बेहतर रहेगा कि दुकान भी जाएगा? नहीं बापूजी, आज दुकान हट्टू काका संभालेंगे। मैं गोकुलधाम खेल महोत्सव जीतने की तैयारी करूंगा। यह सुंदर मुझे समझता क्या है? मैं कोई गेम जीत नहीं सकता? अरे चल चल, हर एक गेम जीत के बताऊंगा। लेकिन कहीं उसकी बात सच हो गई तो जिंदगी भर वो मुझे ताना सुनाएगा। नहीं नहीं, मैं हर एक गेम इतनी जोरदार खेलूंगा कि यह गोकुलधाम खेल महोत्सव जेठालाल खेल महोत्सव बन जाएगा। जोरदार खेल खेलने के लिए मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन प्रैक्टिस करूं कैसे? कौन सी गेम है वो तो टप्पू ने बताया नहीं। एक काम करता हूँ, गार्डन में दौड़ता हूँ। दौड़ने से बदन में स्फूर्ति रहेगी, और स्फूर्ति रहेगी तो कोई भी गेम में यूं आसानी से जीत सकता हूँ। यस, स्फूर्ति दौड़। पिताजी भैया भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं दोनों? जेठालाल, ट्रैक सूट पहनकर गार्डन में कोई क्या कर सकता है? ले, अरे बहुत कुछ कर सकता है। इधर बेंच पे बैठ सकता है, लेट सकता है, लेटे लेटे पेपर पढ़ सकता है, इधर योगा कर सकता है, या फूल जड़ को पानी दे सकता है, टाइम पास कर सकता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बिल्कुल। अय्यर मजाक कर रहे। बहुत मजाक क्या स्वभाव है नहीं इनका। घर पे भी पूरा दिन ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। मैंने कहा था ना, जेठालाल टाइम पास करने आया है। नहीं नहीं वो पिताजी, मैं तो टाइम पास करने नहीं आया हूँ। वो आज हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में खेल महोत्सव है ना, तो उसके लिए आज जरा कसरत करने आया हूँ। तो जेठालाल, एक दिन की प्रैक्टिस से फर्क पड़ेगा? अगर आप पर पड़ सकता है तो मुझ पर क्यों नहीं पड़ सकता बबीता जी? मैं भी तो इंसान ही हूँ ना। जेठालाल, हम लोग रोज यहाँ पर एक्सरसाइज करने आते हैं। वैसे जेठा जी, टप्पू सेना ने पूरा खेल महोत्सव आयोजन करके बहुत अच्छा सोचा है ना? बहुत ही अच्छा सोचा है बबीता जी, बहुत ही अच्छा। और क्या बात पकड़ी है आपने? इससे क्या है कि जीवन में रोमांच बढ़ता है। रोमांच, रोमांच। आपने क्या सुना? कुछ नहीं। और दूसरा क्या बबीता जी, इससे बदन में स्फूर्ति रहती है, और जीवन के खेल में एक वो वॉचमैन स्पिरिट आती है। हाँ? खेल दिली। You mean sportsman spirit, right? हाँ, वही वही वही। Yes. मैं छोटा था ना। जेठालाल, यह वक्त टाइम पास करने का नहीं है, एक्सरसाइज करने का है। तुम एक्सरसाइज करो। और आप लोग? हमारा एक्सरसाइज हो गया है और हम घर जा रहे हैं। अरे अभी अभी तो है, इतने में एक्सरसाइज कसरत हो गई। जेठालाल, तुम अभी आए हो, हम लोग कब से यहाँ पर है। चलो अभी। Okay, जेठा जी, bye. You carry on, okay? अरे क्या कर? Bye. ये सुंदर और अय्यर दोनों का आज बताना पड़ेगा। ये गोकुलधाम खेल महोत्सव नहीं है, ये जेठालाल खेल महोत्सव है। बोला कौन से गेम की प्रैक्टिस कर? ओहो, अभी तक आप कंप्यूटर पे बैठे हो? खेल जीतने की कोई तैयारी नहीं करनी है? गोकुलधाम खेल महोत्सव आज से ही शुरू हो रहा है मिस्टर। वही तो कर रहा हूँ मिसेस। गोकुलधाम खेल महोत्सव में कंप्यूटर गेम नहीं खेले जाएंगे मतलब। मुझे पता है माधुरी, लेकिन खेल महोत्सव की तैयारी मैं कंप्यूटर पे ही कर रहा हूँ। खेल की तैयारी कंप्यूटर पे? यस माधवी, टप्पू सेना ने भले हमें ना बताया हो कि कौन कौन सी गेम्स होंगी, लेकिन गोकुलधाम खेल महोत्सव मतलब क्या?
थोड़क्यात मिनी ओलंपिक्स। और ओलंपिक्स में कौन कौन सी गेम्स होती है उसकी सारी डिटेल्स मैंने कंप्यूटर से ले रखी है। वाह, छान डोका है। थैंक यू, तारीफ करने के लिए थैंक यू वेरी मच। तारीफ नहीं कर रही हूँ मैं। अहो, ओलंपिक में कितनी सारी गेम है, सभी गेम की प्रैक्टिस एक दिन में कैसे कर पाएंगे हम लोग? बालिके, वो सारी गेम्स की प्रैक्टिस करनी ही नहीं है हमें। ये एक शिक्षक का प्लानिंग है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो। नहीं, आप ही यूज करो। माधवी, गोकुलधाम खेल महोत्सव कहाँ होने वाला है? गोकुलधाम के कंपाउंड में। अभी गोकुलधाम के कंपाउंड में मैराथन नहीं हो सकती, 800 मीटर, 400 मीटर, 100 मीटर दौड़ नहीं हो सकती, भाला फेंक, गोला फेंक नहीं हो सकता, कुश्ती बॉक्सिंग नहीं हो सकती, स्विमिंग तो हो ही नहीं सकती। वाह, इतनी देर से आप कंप्यूटर पे बैठे हो और आपने ढूंढा क्या नहीं हो सकने वाली गेम? हाँ माँ का है हो सकने वाली गेम का क्या? हाँ, वो भी तो है ना। तो बताइए ना। अब बताता हूँ ना। वेट लिफ्टिंग, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, जिम्नास्टिक, आर्चरी। अचर से काय? आचार नहीं का, आर्चरी आर्चरी म्हणजे धनुष्य बाण, नेमबाजी। हाँ, मस्त गेम है तो। हाँ, लेकिन अभी किस खेल की प्रैक्टिस करें? जी कैम यानी गोकुलधाम खेल महोत्सव प्रारंभ होने से पहले एक नया खेल शुरू हो गया है गोकुलधाम में, भूल भुलैया का खेल। जिस तरह भूल भुलैया में आप तय नहीं कर पाते कि किस तरफ जाना है, बस अंदाजे से काम चलाते हैं, ठीक वैसे ही गोकुलधाम के निवासी अभी अंदाजे से काम चला रहे हैं कि किस खेल की तैयारी करनी है, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि कौन से खेल होने वाले हैं। लेकिन आप तैयारी जीवन में किसी और चीज की करते हैं और हो कुछ और जाता है, प्लानिंग किसी और चीज की निकल कुछ और जाता है। भाई यहाँ क्या होने वाला है ये तो अभी शायद टप्पू सेना जानती हो, क्योंकि उन्होंने किया ये शानदार आयोजन और टप्पू सेना का आयोजन शानदार होने वाला और अब उनकी मदद के लिए सुंदर मामा भी पहुंच गए। तो सोचिए कि कौन कौन से खेल होंगे और खेलों की तैयारी में क्या क्या खेल होंगे गोकुलधाम में और इन खेल को किस तरह से खेलेंगे गोकुलधाम के निवासी। लेकिन हंसी खेल हमेशा चलता रहेगा आपके घरों में, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.